स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अस्ति स्वस्तरूढीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तनिवद्दनीव विलसद्गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसका रसस्वादन करने के लिए, जिसका आस्वादन करने के लिए अपने समस्त जरूरी कार्यों को छोड़कर भागवत पांडाल में उपस्थित हुए समस्त श्रोता समुदाय, आप सभी के हृदय में विराजमान अपने श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू के दर्शन करते हुए मंच पर आसीन मेरे संगीतज्ञ भाई शास्त्री आचार्य, आप सभी के मन में भी माँ भगवती को विराजमान देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए आज की इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। देखिए, जब कभी हम सत्संग के लिए बैठते हैं, कथा सुनने के लिए बैठते हैं, तो उस समय हमारा मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। लेकिन मन हमारा व्यसनों से भरा हुआ होता है, वह कभी भी प्रभु में लगने का नाम ही नहीं लेता। कुछ न कुछ संशय मन में सदैव भरे ही रहते हैं। उन सभी संशयों को दूर करने के लिए हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन में ताली की सेवा देते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थात जब भी भगवान नाम संकीर्तन होता है तो हमें ताली की सेवा देनी चाहिए। ताली बजाने से क्या होता है, हमारे मन में जो भी संशय होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जब संशय दूर हो जाएंगे तभी ना हमारा मन प्रभु के चरणों में लगेगा, तभी तो प्रभु के चरणों में हम लोगों की हाजिरी लगेगी। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद श्री राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए
ताली की सेवा देते हुए वृंदावन में, वृंदावन में, ऐसे आवाज नहीं आ रही, हाथ उठा के और ताली बजाते हुए वृंदावन में, वृंदावन में। इनकी आवाज आने दो, आवाज तो आ ही नहीं रही है। वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, दान गली में, दान गली में, मान गली में, मान गली में, सेवा कुंज में, सेवा कुंज में, केहर वन में, राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। हम भी बोले तुम भी बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे मैत्रेय मुनि ने श्री विदुर जी महाराज को सुनाया। विदुर जी महाराज कहते हैं, आपने आकुति और देवहूति और प्रसूति का वंश तो आपने बताया, इनके बारे में आपने मनु महाराज की 3 कन्याओं के बारे में कथा श्रवण करवाई। अब इनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके वंश के बारे में भी बताइए, इनकी कथा के बारे में भी आगे श्रवण कराइए। तो सबसे पहले उत्तानपाद के चरित्र का वर्णन आता है। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णु नमो वै वासिष्ठाय नमो नमः। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले बाल कृष्ण लाल की, हर हर महादेव शंभो। श्री राधे। और एक का नाम सुनीति। सुनीति मतलब अर्थात अच्छी नीति से चलने वाली, और सुरुचि अर्थात स्वयं की रुचि के अनुसार चलने वाली। अब प्रत्येक जीव की यही स्थिति रहती है। एक तो मन में जब हम कोई कार्य करते हैं ना, जब कोई गलत कार्य करने जा रहे होते हैं, तो मन में बार बार ये आवाज आती है कि इस कार्य को करो। जो स्वयं की नीति है, जो सुरुचि है, वो कहती है ये कार्य कर लो, लेकिन सुनीति समझाती कि ये गलत कार्य है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। बोलो, समझाती है कि नहीं समझाती है? जो सबसे बड़ी थी वो सुरुचि थी, सुनीति थी। जैसी सुरुचि आई तो सुरुचि ने कहा ये कौन है? बोले ये तुम्हारी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी रानी है। बोले यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी। राज्य से बाहर निकलवा दिया, जंगल में वास दे दिया। महीने पे कुछ आटा पहुंचा दिया जाता था,
वर्ष में 2 साड़ी पहुंचा दी जाती थी, 2 धोती। राजा यदा कदा उनसे मिलने के लिए चले जाते थे। सुनीति ने अपना जीवन ऐसा कर लिया कि जंगल में संत महात्माएं लोग भागवत कथा करते थे, भगवत कथाएं चलती थी, तो वह संतों के साथ बैठकर कथा सुनती थी, सत्संग करती थी। उसके सत्संग की लौल्यता को देखकर महात्मा लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू कुछ आशीर्वाद मांग ले। तो देखिए सुनीति क्या आशीर्वाद मांग रही है। बोले वहाँ महल में मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सुरुचि है, उसके कोई संतान नहीं। हे महात्माओं, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि उसके यहाँ पर कोई पुत्र पैदा हो जाए, उसके कोई संतान हो जाए। महात्मा लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जिस बहन ने तुझे घर से बाहर निकलवाया आज उसी के लिए वरदान मांग रही है। हमारा आशीर्वाद है उसके तो पुत्र होगा ही, तेरे भी एक सुंदर पुत्र होगा जो भगवान का परम भक्त होगा। आशीर्वाद स्वरूप राजा एक बार जंगल में आते हैं, अपनी पत्नी सुनीति के साथ रात्रि व्यतीत करते हैं और ठाकुर जी की कृपा से उसी रात्रि गर्भ में श्री ध्रुव जी महाराज आते हैं। संतान दोनों पत्नियों की हुई। जो सुरुचि के हुई उसका नाम उत्तम, और जो सुनीति के यहाँ हुई उसका नाम ध्रुव। और सुनीति के जो पुत्र है ध्रुव, उसका जीवन तो ऐसा है कि राजा का बेटा है लेकिन ऋषियों के बच्चों के साथ खेलता है, तो ऋषि के बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते, खेलने नहीं देते हैं, मना कर देते हैं। बोले ध्रुव तो हमारे साथ खेलने लायक नहीं हो। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम अभागिन के बेटे हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को घर से बाहर निकाल दिया है, तुम अभागिन के बेटे हो, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। ध्रुव जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। अपनी माँ के पास आते हैं और रोने लगते हैं, माँ तुमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था कि पिताजी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? मेरे पिताजी कौन हैं? मेरा घर कहाँ है? माता सुनीति ने ध्रुव जी से कहा कि देखो वो जो दूर महल दिखाई दे रहा है जिसकी चोटी चमक रही है वही तुम्हारा घर है। इस राज्य के जो राजा हैं उत्तानपाद वही तुम्हारे पिता हैं। फिर से पैर पकड़ लिए ध्रुव ने। माता बताओ आपसे क्या गलती हुई है? मैं पिताजी के पास जाऊंगा, मैं पिताजी के पैर पकड़ के रोऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा कि मेरी माँ से जो गलती हो गई है उसको क्षमा कर दो, मेरी माँ को महल में वापस बुला लो। माँ मुझे बताओ आखिर क्या गलती हुई है आपसे? और उस नन्हे से बालक ध्रुव को माँ क्या बताए क्या गलती हुई है। बचपन से ही राजसी, बचपन से ही तपस्वियों जैसा जीवन ध्रुव जी महाराज का। जिद करने लगे कि मुझे तो महल जाना है, पिताजी के पास जाना है, पिताजी के पास बहुत अच्छे खिलौने होंगे, पिताजी खिलौने देंगे मुझे, मैं खिलौने के साथ खेलूंगा। बच्चों जैसी जिद, मैं तो पिताजी के पास जाऊंगा। माँ के लाख समझाने पर भी जब ध्रुव जी महाराज नहीं मानते तो आज माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को राजमहल भेज रही हैं। लंबी लंबी जटाएं हैं, सुंदर फूलों के हार बना के उनको पहनाए हुए हैं। पहनने के लिए वस्त्र नहीं, जो फटी हुई धोती है उसी का एक झगला सा बनाया है, वही ध्रुव जी महाराज को पहना दी है। फूलों का श्रृंगार किया है, बालों में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का पुत्र ना हो, किसी महात्मा का, किसी तपस्वी का पुत्र हो। माँ ने समझाया कि वहां पर तुम्हें तुम्हारी छोटी माँ मिलेगी, उसका सम्मान करना, उसका सम्मान करना मत भूलना। आज ध्रुव जी महाराज
नन्हे नन्हे पैरों से राजमहल की तरफ आ रहे हैं। राजमहल के द्वार पर ही द्वारपाल खड़े हुए थे। उन्होंने देखा ये हमारे महाराज का पुत्र। मन तो करता है कि हृदय में उठा लें, हृदय से लगा लें। इतना कोमल, इतना सुकोमल, जिसको राज परिवार में, जिसको राजघर में पलना चाहिए, राजघर में रहना चाहिए, ये जंगलों में रह रहा है, ये हमारे महाराज का पुत्र है। मन किया कि हृदय से लगा लें, लेकिन डर था। सुरुचि ने कह रखा था यदि कोई उनसे मिलेगा, उसके पुत्र को लेगा, वो मेरा परम शत्रु होगा। आगे बढ़ते हैं। दाई माँ मिलती है। बूढ़ी दाई माँ ने देखा कि ये तो हमारे राजा का पुत्र है, उसके स्तनों से तो दुग्ध की धार बह निकलती है। हृदय से लगा लिया। बोले जो कहेगी सुरुचि कहने दे। इतना कोमल, ये बेचारा हमारे राजा का पुत्र जंगलों में रहता है। हृदय से लगा लिया। बोला मुझे पिताजी से मिलना है। पिताजी राजभवन में बैठे हुए हैं। गद्दी पर जैसे ही पिताजी को देखा तो दौड़ पड़ा ध्रुव। पिताजी के मन में भी आया ये मेरा पुत्र इतना कोमल, राजसी पुत्र और तपस्वी वेश में है। मन किया हृदय से लगा लूं, गले लगा लूं, लेकिन रुक जाता है सुरुचि की वजह से। दौड़कर जैसे ही पिताजी की गोद में बैठने ही वाला था कि तब तक सुरुचि आ जाती है और हाथ पकड़कर खींच देती है। ध्रुव जी समझ गए ये शायद मेरी छोटी माँ है। प्रणाम किया। बोले माता जी आपको प्रणाम, लेकिन आप मुझे इस तरीके से खींच क्यों रही हैं? मुझे पिताजी की गोद में खेलने क्यों नहीं देती? बोले तू इस गोद का अधिकारी नहीं है। तुझे यदि इनकी गोद में बैठना है तो तुझे बड़ा तप करना पड़ेगा। तपसाराध्य पुरुषम, तुझे बड़ा तप करना पड़ेगा उस परम पुरुष का। जब वो तुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि की कोख से हो। जब मेरी कोख से तेरा जन्म होगा तब तू इस गद्दी पर बैठने के लायक होगा, तब तेरा हक इस गद्दी पर होगा। ये व्यंग वाण ध्रुव जी महाराज को बहुत लगे। बाहर के जो घाव होते हैं ना वो भर जाते हैं, लेकिन जो घाव हृदय पर लगते हैं वो कभी नहीं भरते। आज सुरुचि ने भक्त का ही अपमान नहीं किया प्यारे भक्तों, अपितु उस भगवान का भी अपराध कर रही है, उनका भी अपमान कर रही है। कि देखिए गर्भ को सबसे बड़ा नरक कहते हैं। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव को जितना दुख होता है उतना कहीं नहीं होता। उस नरक के लिए, उस गर्भ के लिए उस परम आराध्य पुरुष की तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब इस गर्भ में आने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। हाथ पकड़कर खींच दिया। तुझे इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। बेचारे ध्रुव जी महाराज रोते रोते लौट कर आए और लंबी लंबी सांसें ले लेकर रोने लगते हैं। अपनी माँ के पैरों में लिपट जाते हैं, अपनी माँ के हृदय से लिपट जाते हैं। माँ आज उस भरी सभा में मेरा बड़ा अपमान हुआ है। बोले क्या हुआ, कुछ तो बता। बोले वहाँ जो छोटी माँ है उसने कहा है कि तू पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता। माँ क्या मेरा हक नहीं है? बोले क्या कहा था तेरी छोटी माँ ने? बोले मेरी छोटी माँ ने कहा था कि तू जंगल में जा और जाकर तपस्या कर उस परम पुरुष की, वही सच्चा पिता है। जब वो प्रसन्न हो जाएगा तब तू इस गद्दी पर बैठने के लायक होगा। क्यों? क्योंकि उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुझे इस गद्दी का अधिकार प्राप्त होगा। तो देखिए सुनीति ने कितनी सावधानी से उत्तर दिया है। बोले बेटा ठीक कहती है तुम्हारी माँ, तुझे उस गद्दी पर बैठने का हक नहीं, क्योंकि तू मुझ अभागिन का बेटा है इसलिए। और जो बात शायद मैं तुझसे कभी न कह पाती, वो बात आज तेरी छोटी माँ ने बोल दी कि यदि तपस्या करनी है, यदि सच्चा कोई पिता है तो वो पिता साक्षात परमात्मा है। जाकर तपस्या कर। अपने हृदय पे पत्थर रख के कह रही है ये बात मैं ना बोल पाती, लेकिन शायद तेरी छोटी माँ ने तेरी आंखें खोल दी हैं। बोले माँ मैं तपस्या करने कहाँ जाऊं? बोले जंगल में जाकर वहां तपस्या करना, क्योंकि प्रत्येक जगह प्रत्येक कड़ में
हर जगह हर जीव में परमात्मा का वास होता है। बोले तपस्या करने कब जाऊं? बोले यदि कल जाता हो तो आज चला जा, और यदि आज जाता हो तो अभी चला जा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने छोटे बेटे से कह दिया कि जाकर तपस्या करना। कल्पना करिए 5 साल की उम्र, बच्चा क्या समझता है उस समय। लेकिन देखिए उस माँ की परवरिश, उस माँ के संस्कार, बच्चा भी ज्ञान में और माँ भी ज्ञान में। अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र ध्रुव को जंगल की तरफ विदा कर दिया। ध्रुव जी महाराज को कुछ पता नहीं कैसे तपस्या होती, कैसे तपस्या नहीं होती। छोटे से ध्रुव जंगल में पहुंचते हैं। नारद जी ने देखा ये छोटा सा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, और तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बोले बेटा, तो जैसे ही नारद जी को देखा तो सबसे पहले प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा कि इसकी ज्ञान की सीढ़ी पक्की है, बच्चे में संस्कार अच्छे हैं। जो किसी महात्मा को, किसी ब्राह्मण को देखकर यदि प्रणाम कर रहा है तो ये संस्कार अच्छे हैं। माता बहनों, आप भी अपने बच्चों को ये संस्कार देना कि जहाँ भी ब्राह्मण दिखें, जहाँ भी महात्मा लोग दिखें, तुरंत प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की कीर्ति अपने आप ही बढ़ती है। और ये संस्कार कहीं बाहर से नहीं मिलते, ये संस्कार माँ ही देती है। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो, कौन हो, आपका नाम क्या है? ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, हम राजा उत्तानपाद के बेटे हैं, जंगल में जा रहे हैं। बोले जंगल में किस लिए जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए। तो नारद जी झूठी हंसी हंसते हुए बोले, अरे जंगल में कोई भगवान नहीं रहता, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मेरी माँ तो कहती है उस शेर में भी परमात्मा का वास होता है। नारद जी समझ गए, चेला बहुत पक्का है, चेला बनाने लायक है ये तो। बोले ऐसे भगवान प्रकट नहीं होते, जाओ, ये बच्चों का खेल नहीं है, लौट जाओ। अभी तुम्हारे कितनी बार भोजन करते हो? बोले 1 बार कर लेता हूँ, 2 बार कर लेता हूँ, 3 बार, कभी कभी 5 बार, और कभी कभी तो मेरी माँ जब मुझे खिला देती है तभी मैं खा लेता हूँ। बोले वहां कोई माँ तुम्हें खिलाने के लिए नहीं बैठी, लौट जाओ, जंगल में कोई भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान ने मेरे अंदर प्रेरणा दी है तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेगा। नारद जी समझ गए कि ये तो पक्का है बिल्कुल। नारद जी से पूछा, आप कौन हैं? बोले मैं नारद हूं। बोले नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? मेरी माँ कहती है कि नारम ज्ञानम ददाति दे नारदा, जो लोगों को ज्ञान दे वो नारद है, जो भक्त को भगवान से मिला दे वो नारद है। और आप कैसे झूठे मूठे नारद हो जो मुझे भगवान से दूर कर रहे हैं? आप सच्चे मुच्चे नारद नहीं हो, आप झूठे नारद हो। हृदय से लगा लिया है। बोले बेटा, मैं ही सच्चा नारद हूं, विश्वास तो देखिए। मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप करना, भगवान जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। और हाथ जोड़कर नारद जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, इस नन्हे से भक्त का जो विश्वास है बनाए रखना, इसको दर्शन जरूर देना। ऐसा कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज जंगल में गए। जंगल में बड़ा सुंदर मधुवन में भजन चल रहा है। देखिए, तब हम करते हैं ना, भजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो विधि क्या है? यहाँ ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। पहले 3 दिन कुछ भी नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को जाके कुछ फल खा लेते हैं। भजन का दूसरा महीना शुरू होता है, 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाते।
छठवें दिन शाम को जाकर पत्र और पुष्प पा लेते हैं। भजन का तीसरा महीना शुरू होता है, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन जल पीते हैं। भजन का चौथा महीना शुरू होता है, 12 दिन तक कुछ नहीं पाते, वायु पीकर रह जाते हैं। और जैसे ही भजन का 5वां महीना प्रारंभ होता है, महाराज वायु को भी रोक लेते हैं। देखिए, व्रत की विधि यही है। जब हम कथा सुनते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, तो कथा सुनते सुनते हम लोगों के मन में भी आता है कि हम भी एकादशी व्रत रहें। हमारे भी मन में आता है कि हम भी नवरात्रि का व्रत रखें। तो कभी एकादशी का व्रत तो किया नहीं, सीधी डायरेक्ट बोले नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखेंगे। तो पहला दिन दूसरा दिन तो कट जाता है, तीसरा दिन हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। कभी बोतल चल रही, कहीं कुछ चल रही। तो ऐसे नहीं, व्रत के नियम बताए गए हैं। एक साथ भूखे रहने की आवश्यकता नहीं। फलार रहो, 2 समय फलार करो, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाए तो 1 समय फलार करो। ध्रुव जी महाराज ने एक साथ तो कुछ नहीं किया, नियम बनाया। जैसे ही 5वें महीने में वायु को अपना रोका, प्राण वायु को ही रोक लेते हैं, तो समस्त जितने भी चराचर में देवता होते हैं, सभी का श्वास अवरुद्ध हो जाता है। सभी को श्वास नहीं आ रहा, सांस नहीं ले पा रहे हैं। सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, है प्रभु, हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। बोले यही स्थिति मेरी है, मैं भी श्वास नहीं ले पा रहा हूं। सभी लोग नारायण भगवान के पास जाते हैं। नारायण भगवान ने कहा, जो स्थिति आपकी है, ऐसी स्थिति इसलिए हो रही है कि मेरा एक नन्हा सा भक्त मधुबन में अपने प्राण वायु को रोक के बैठा हुआ है, अतः मैं भी उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। भगवान पधारे मधुबन में, लेकिन प्यारा ध्रुव तपस्या में ऐसा लीन है कि आंखें ही नहीं खोलता। भगवान इतनी देर से सामने खड़े हुए हैं, लेकिन आंखें नहीं खोल रहे ध्रुव जी महाराज। क्यों? क्योंकि अपने मन में उन्होंने वो छवि बिठा रखी है कि कहीं आंख खोलूं तो कहीं ऐसा ना वो छवि मिट जाए। भगवान ने कहा, ये वक्त कैसा है, हम सामने खड़े हैं और ये आंख भी नहीं खोल रहा। भगवान ने जैसे ही ध्यान दिया, ओ ये तो अंदर ही अंदर मेरी छवि का दर्शन कर रहा है। भगवान ने उस छवि को बाहर खींचा तो तुरंत छटपटा के जैसे ही आंखें खोली तो सामने भगवान के दर्शन होते हैं। जो भगवान अंदर थे वही भगवान बाहर हैं। ध्रुव जी महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन क्या कहें, कुछ आता नहीं है। नारायण भगवान जिस शंख को आप अपने अधरों से बजाते हैं, वो शंख ध्रुव जी के कपोलों पर लगाया, तो जैसे ही गाल पर शंख का स्पर्श हुआ तो महाराज उसकी सभी वेद विद्याएं जाग जाती हैं। वो परम ज्ञानी बन जाते हैं और सुंदर स्तुति करते हैं। और देखो, वैसे भी भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो व्यक्ति कैसा हो जाता है। मूकं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं यदि कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। पूज्य पाद स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं तो भक्त वाचाल नहीं, वाचालम अर्थात बोलने वाले में भी श्रेष्ठ बन जाता है। जो गूंगा होता है ना, वो भी बहुत अच्छा बोलने लग जाता है। जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो भी बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर जाता है। कब? जब प्रभु की कृपा होती है। भगवान वह सारी चीजें कर सकते हैं जो हो सकती हैं और नहीं हो सकती। परमात्मा जिस पर कृपा कर दें, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे अंधा हो, किसी भी प्रकार का हो, वो फिर सबसे श्रेष्ठ बन जाता है और प्रत्येक चीज में। तो आज ध्रुव जी महाराज के गाल पर जैसे ही शंख लगाया तो उनके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है और सुंदर स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रवेश्य ममामवितां प्रसुप्तां
योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम्। आपने मेरे अंदर सोई हुई वाणी को जगा दिया। संजीवयत अखिल शक्ति धरा स्वधामना। और आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं हैं। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी महाराज? आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं हैं, अपितु जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में जो भी बल है वो सब आप से ही हैं। आप उन सभी को बल देने वाले हैं। मैं तो कोई भी स्तुति नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं आपके आशीर्वाद से ही आपकी स्तुति कर रहा हूँ। सुंदर स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो। बोले सच बात तो ये है कि जिसके सामने साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए हों और वो फिर भी संसार की किसी वस्तु की कामना करता है तो वो व्यक्ति व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जब परमात्मा सामने आ गए तो संसार की वस्तु मांग कर अपने आप को नीचा करना है, मूर्खों जैसी बात करना है। इसलिए हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुमने तब गद्दी के लिए किया था सबसे पहले, इसलिए जाओ सुंदर राज्य का आनंद लो, अपने राज्य का भोग भोगो। उसके बाद तुम्हें मेरा परम दिव्य तुम्हें ध्रुव लोक प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, जैसे ही राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरे नन्हे से बेटे ने भगवान को प्रकट कर लिया तो तुरंत रथ लेकर आया मिलने के लिए, उनको लेने के लिए। और देखो जिस पर भगवान कृपा करते हैं ना उस पर सब कृपा करते हैं। जिसके सभी कार्य बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं ना तो 4 लोग उसके साथ में खड़े होते हैं, बोले कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना हम हैं। और जिसके ऊपर कष्ट होता है ना उसको कोई पूछता ही नहीं। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई। और जिनके पास अच्छा वैभव है तो बहन को फोन भी नहीं करना पड़ता, अपने आप ही आ जाती है, बोले मेरा घर नहीं है। और जिस भाई के पास कुछ देने के लिए नहीं तो बहन भी जाने से पहले सोचती है। मात कहे मेरा पूत सपूत है, बैनी कहे मेरा सुंदर भैया, तात कहे हैं मेरो कुल दीपक, लोक लाज को अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे है मेरो प्राणपति, इनकी जाके लेऊं बलैया, कभी गंग कहे तो सुन साह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। जब तक पैसा पास है तब तक संग हजार, जब तक पैसा पास है तब तक संग हजार, और पैसा निकला गांठ से झट देते हैं मार। जैसे ही पैसा खत्म हुआ सब रिश्ते नाते दूर खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही पैसा आने लगेगा तो दूर का कोई रिश्तेदार होगा ना, दूर का बस एक आध बार मिला होगा, बोले अरे वो तो हमारे रिश्तेदार है, हमारे भैया हैं। तो ये स्थिति है। तो आज ध्रुव जी महाराज को जहां लोग भगा रहे थे वो राजा कुछ नहीं बोला। आज वह उत्तानपाद अपने मंत्री संतरी सहित ध्रुव जी महाराज के लिए दिव्य रथ लेकर आया और उनको बिठाया। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, जा पर कृपा
भगवान की जय। सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने जाके अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया, तत्पश्चात अपनी माँ को प्रणाम किया। सुंदर राज्य में रहे। उत्तानपाद ने अपने बेटे को गद्दी पर बिठाया, स्वयं जंगल में जाके भगवान का भजन किया। ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए, भ्रमी और ईला नाम की कन्या से। इनके 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। एक बार इनका छोटा भाई, जिनकी यक्षों से लड़ाई हो गई, तो यक्षों ने मार गिराया। तो जैसे ही यक्षों ने मार गिराया तो ध्रुव जी महाराज युद्ध करने के लिए जाते हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज युद्ध करने के लिए गए तो सभी यक्षों को मार गिराने लगे। तो सब यक्षों ने मिलकर ध्रुव जी महाराज पर आक्रमण किया। तो जैसे ही ध्रुव जी पर आक्रमण किया तो ध्रुव जी बाणों के नीचे दब जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने ऐसे ऐसे बाणों का प्रयोग किया महाराज कि सभी बाणों को काट दिया और यक्षों को मारने लगे। तो महाराज मनु महाराज आते हैं, स्वयंभू मनु, और समझाते हैं कि ये साधुओं का मार्ग नहीं है, अच्छे व्यक्तियों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ जाती है। आकर तपस्या करने लगते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। जैसी ही तपस्या खुलती है तो देखते हैं सामने एक दिव्य रथ है, उस पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है। बोले आप कौन? बोले मैं मृत्यु देवी हूँ, जो इस संसार में आया है मुझे स्वीकार करना पड़ता है। बोले ठीक है, मैं समझ गया, आप थोड़ा सिर झुकाओ। जैसे ही मृत्यु ने सिर झुकाया तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज रथ में बैठ जाते हैं और भगवान के गौलोक धाम में जाने लगते हैं। तभी उदास देखा, देवदूतों ने देखा कि उदास क्यों हो। बोले जिस माता ने मुझे इतने सुंदर संस्कार दिए वो माता तो अभी नीचे ही है। बोले नहीं, वो देखो आगे जो रथ, जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता जी जा रही हैं। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और ध्रुव लोक में जाके स्थित होते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। जो ध्रुव कथा को सुनता है, मंगलमयी कथा को सुनता है, उसके जीवन में जो भी आर्थिक स्थितियां खराब चल रही होती हैं, जो भी कष्ट में हो, जिसके घर में कोई ना कोई क्लेश रहते हों, उन सभी क्लेशों को ये ध्रुव जी की कथा मिटाती है। इसलिए ध्रुव जी की कथा हमें अवश्यमेव सुननी चाहिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे के प्रसंग में राजा अंग होते हैं, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका पुत्र था वेन। बैन बड़ा दुराचारी था। इसने जितने भी धर्म के कार्य थे उन सब पे बैन लगा दिया था। अंग जी महाराज तो राज्य छोड़कर चले जाते हैं और अपने राज्य की एक गुफा में बैठ के भगवान का तप करने लगते हैं। अब बहुत दिनों तक ढूंढा, जब अंग नहीं मिले तो सभी लोगों ने, मंत्री इत्यादियों ने कहा भैया अब राज्य कैसे चलेगा। महात्माओं ने कहा भाई कोई राजा तो होना चाहिए। बोले बैन को ही गद्दी पर बिठा दो। बोले है तो दुराचारी, बड़ा दुष्ट है। बोले जब कंधों पर कुछ भार आ जाएगा, कुछ वजन आ जाएगा तो थोड़ा सुधर जाएगा। हम लोग नहीं कहते जब घर में कोई बच्चा उद्दंड होता है, बोले इसका विवाह करा दो, इसके ऊपर जिम्मेदारी दे दो तो थोड़ा सुधर जाएगा। तो महात्माओं ने कहा कि भैया राज्य की सत्ता इसके हाथ में दे दो, थोड़ा वजन लगेगा, थोड़ा भार बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो सुधर जाएगा। लेकिन ये सुधरा नहीं महाराज। इसने तो चारों तरफ कोई भी यज्ञ करे तो बोले बंद कर दो। बोले किसकी पूजा करें? बोले राजा जो होता है वो भगवान का स्वरूप ही होता है, इसलिए यदि तुम्हें भगवान की पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो। राजा भगवान का स्वरूप होता है, यदि यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करो, और यदि जाप करना है तो मेरे नाम का करो, यदि किसी को भोजन वगैरह खिलाना है तो हमें आके खिलवाओ। सब ब्राह्मणों का पत्ता साफ, भगवान का पत्ता ही साफ कर दिया इसने। तो अब महात्मा लोगों को बड़ी गुस्सा आई, बोले ये तो बड़ा दुष्ट है। तो सभी महात्माओं ने मिलकर इसको समझाया, बोले पुत्र ये अच्छी बात नहीं है। बोले अरे तुम महात्मा लोग कुछ नहीं जानते। तो महात्मा लोगों को बड़ा गुस्सा आया, बोले ये तो हमें ही समझा रहा है। तो एक हुंकार भरी सोई इसकी वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गई, मर जाता है वहीं। अब महात्मा लोग विचार करने लगे अब क्या करें महाराज।
महात्मा लोग देखिए, देश में दो ही गद्दी होती है, एक तो राजगद्दी होती है, दूसरी व्यास गद्दी होती है। जब राजगद्दी पतन की ओर जाती है तो व्यास गद्दी उसको मार्गदर्शन करती है, बोले गलत कर रहे हो, इस तरीके से नहीं, ये कार्य ऐसे होता है। गुरु का क्या मतलब रहता है? गुरु वो होता है जो आपको सही मार्ग, सही दिशा में ले जाए। तो जब जब राजगद्दी अधर्म करने के लिए तैयार हुई है, तब तब व्यास गद्दी ने, गुरु की गद्दी ने उनको समझाया है और सही रास्ते पर लेकर आया है। लेकिन कभी राज्य नहीं किया व्यास गद्दी ने। बोले अब भैया ये तो हम तो इसको समझा रहे थे, हमने तो ऐसी हुंकार भरी, तो मर ही गए, अब गद्दी पर किसको बिठाएं। तो सब महात्माओं ने मिलकर बैन के शरीर का मंथन किया। तो जैसे ही मंथन किया तो एक काला काला पुरुष निकल कर आया। देखा ये तो काला ही काला पुरुष है, बहुत घेंटा सा है, ना तो इसकी लंबाई है, बौना है। इससे कह दिया तुम जाके चुपचाप बैठो, तुमसे हमारा काम नहीं चलेगा। दोबारा मंथन किया। दक्षिणांग से पृथु महाराज और वामांग से माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। जैसे ही पृथु महाराज ने देखा कि सभी लक्षण परमात्मा के हैं, साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप है पृथु महाराज, सुंदर हो गए। सभी लोगों ने बड़ी सुंदर स्तुति की कि आप जैसे राजा को पाकर हम धन्य हो गए। तो पृथु महाराज ने कहा अभी तो हम आए, हमने तो कुछ ऐसा तारीफ वाला कोई कार्य किया ही नहीं, हमने तो कोई प्रशंसा वाला कार्य किया ही नहीं। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो झूठी प्रशंसा नहीं सुना करते। बोले बताइए आप सब लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो मैंने कोई ऐसा प्रशंसा वाला कार्य किया ही नहीं है। बोले किया नहीं तो महाराज करो कुछ। बोले क्या? बोले ये जो बैन है इसने चारों तरफ ऐसा अंधकार मचा रखा था कि पृथ्वी में यदि 5 सेर अनाज डालते हैं तो 5 सेर भी वापस नहीं मिलता है। अब तो महाराज पृथु जी महाराज ने सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसे ही पृथ्वी में जितना अनाज बोए उतना भी अनाज बाहर ना निकले। तो महाराज पृथु महाराज को बड़ी गुस्सा आई और अपनी तलवार निकालकर पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, वसुंधरा को। हे वसुंधरा मैं तेरा वध कर दूंगा। तो वसुंधरा जो है गाय का रूप धारण करके आ गई और प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभु, हे महाराज, हे पृथु महाराज, मैं आपको पहचान न सकी, आपके वैभव को मैं जान ना सकी, आपके पराक्रम को पहचान ना सकी, मुझे क्षमा करिए। जब लोग धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो मैं बड़ी प्रसन्न होती हूँ। मेरे अंदर जितने भी रत्न हैं उनको बाहर निकाल कर रख देती हूँ। आप भी मेरे ऊपर यज्ञ करिए, धर्म करिए, मेरे अंदर जितने भी रत्न हैं मैं सारे बाहर निकाल के रख दूंगी। तो पृथु जी महाराज ने वहां पर यज्ञ किए और गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया। पहले पृथ्वी को वसुंधरा कहते थे, जब पृथु जी महाराज ने वसुंधरा का दोहन किया तब इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। बड़ा सुंदर लहलहाती फसलें, चिड़ियां चहचहा रही थी, पूरे राज्य में प्रशंसा, सभी राज्य के लोग सुखी अच्छे से रह रहे थे। पृथु जी महाराज ने यज्ञ किए। जो राजा लोग होते हैं वो हमेशा यज्ञ करते हैं, तो इन्होंने यज्ञ किए। तो ये जो 100 यज्ञ कर लेता था वो शतक्रतु बन जाता था, इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता था। तो जैसे ही यज्ञ किया, जैसे ही यज्ञ पूरे होने के लिए आए, 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था, तो महाराज इंद्र इनके यज्ञ के घोड़े को चुरा ले जाता है। तो महाराज इंद्र को पराजित करके ये अपने घोड़े को वापस ले आए, और जैसे ही घोड़े को वापस लेकर आए तो फिर से इंद्र भेष बदलकर उस घोड़े को फिर दोबारा से चुरा ले जाता है। अब पंडित लोग कह रहे थे महाराज अब क्या करें? बोले पंडित ब्राह्मण बोले आप कहो तो हम ऐसे मंत्र का उच्चारण कर दें कि इंद्र ही आके इसमें स्वाहा हो जाए। बोले ठीक है करो। पृथु जी महाराज ने ब्राह्मणों को जो आज्ञा दी, तो जैसे ही स्वाहा करने के लिए तैयार हुए तो विधि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। बोले ब्राह्मणों क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र स्वाहा क्यों कर रहे हो? बोले हमारे राजा की आज्ञा है। जब राजा को समझाया तो राजा मान गए। बोले कोई बात नहीं, मैं 100 यज्ञ कर ही नहीं रहा। भाई इंद्र को डर लग रहा है ना कि मैं शतक्रतु न बन जाऊं, कोई बात नहीं, मैं यज्ञ ही नहीं कर रहा। ब्राह्मणों से मना कर दिया, बोले मत करिए, माफ करिए इंद्र को।
क्षमा कर दीजिए। तो उससे 99 यज्ञ से ही नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले कहिए प्रतु महाराज, आप जो कहेंगे वही वस्तु हम आपको प्रदान करेंगे। बोले आपको सामने पाकर संसार की किसी व्यर्थ वस्तु की कामना करना तो मूर्खों का काम है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांगो। बोले यदि देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अब 10,000 कान तो पूरे शरीर पर हो जाएंगे। बोले ऐसे 10,000 कान नहीं। बोले फिर? बोले इन 2 कानों में ही 10,000 कानों के बराबर श्रवण शक्ति प्रदान कर दीजिए। बोले क्यों? बोले इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा हरि की कथा सुनूंगा। और हम लोग क्या है, 2 कान हैं और 2 कान से भी प्रभु की कथा नहीं सुन पाते हैं। सुन पाते हैं क्या? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से क्या होता है, हमारा मन बड़ा परम पवित्र होता है और प्रभु की तरफ लगन लगाता है। जैसे हमारा मन, जैसे लोहा होता है ना, लोहे को गर्म, लोहा बड़ा कड़क होता है, उसको कोई मोड़ नहीं सकता। लेकिन लोहे को गर्म किया जाता है तो उसमें लाल पड़ जाता है, द्रव्यता आ जाती है, फिर चाहे जिधर की तरफ मोड़ दो उधर ही मुड़ जाता है। ऐसे ही हमारा मन है। जब हम प्रभु की कथा सुनते हैं, कथा सुनते सुनते हमारा मन इतना पुलकित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है कि वाह, भगवान के अंदर इतनी सुंदर लीलाएं। तो जैसे ही मन ऐसा प्रभावित होने लगे, तभी मन से बार बार कहो, हे मन, जिस प्रभु की कथा को सुनकर इतना पुलकित हो रहा है, उस प्रभु का भजन कर, उस प्रभु की तरफ लग, तब मन लगेगा, उससे पहले मन नहीं लगता। ऐसी सुंदर प्यारी कथा आती है। इसी कथा प्रसंग में आगे कथा आती है। एक प्राचीन वरी नाम के राजा थे, जो कि यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। किसकी बलि देते थे? पशुओं की बलि। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, आप पशुओं की बलि दे रहे हैं। बोले यज्ञ में ही तो लिखा है। बोले कहाँ लिखा है, वेद में कहाँ लिखा है? बोले पशुम हृदयम आल भेदा। बोले नहीं, घोड़ा होता है अभिमान का प्रतीक। बोले घोड़े से स्पर्श करके आहुति प्रदान करो। आकाश मंडल में एक बार देखिए, जैसे प्राचीन वरी ने आकाश मंडल की तरफ देखा तो जितने पशुओं की बलि राजा प्राचीन वरी ने दी थी, उनकी आत्मा आकाश मंडल में इंतजार देख रही थी। बोले प्राचीन वरी, तुमने हमें प्राणांत कर दिया, हमारी बलि दी है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तो प्राचीन वरी थरथर कांपने लग जाता है। बोले महाराज, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई। बोले वेद की भाषा ही बड़ी कठिन है। कैसी है वेद की भाषा? बड़ी कठिन है वेद की भाषा। वेद में लिखा कुछ होता है, उसका मतलब कुछ और ही होता है, और हम लोग समझ बैठते हैं कि नहीं ये ऐसा है। किसी ने देखा, किसी ने कहा कि भैया मैंने वेद में पढ़ा है। बोले क्या पढ़ा है? बोले मैंने वेद में ये पढ़ा है कि वेद पढ़ना पाप है। और चारों तरफ सब लोगों को समझाए, देखो देखो वेद में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। पुस्तक के जो पेज होता है उसके पेज के अंतिम लाइन में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। अब कोई सज्जन व्यक्ति था, कोई समझदार व्यक्ति था, बोले वेद में ऐसा तो नहीं लिखा हो सकता। यदि ऐसा लिखा होता तो व्यास जी महाराज वेद की रचना ही क्यों करते? ऐसा तो नहीं लिखा होगा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने कहा दिखाना पुस्तक, तो उसमें लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। उसने पेज पलट कर देखा तो उसमें लिखा था अशौच अवस्था में। भैया जब शुद्ध नहीं होंगे, जब अशुद्धि होंगे तो वेद पढ़ना पाप है। कब? अशुद्ध अवस्था में। तो ये स्थिति है। आगे प्रसंग सुनाते हैं प्राचीन वरी को कि 2 मित्र थे, एक का नाम था विज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। अभिज्ञात और पुरंजन में बड़ी गहरी मित्रता थी।
एक दिन पुरंजन ने कहा अपने मित्र अभिज्ञात से कि हम चलो घूम कर आते हैं संसार में। तो अभिज्ञात ने कहा मैं तो यहीं ठीक हूं। बोले मैं जाता हूं घूमने के लिए। पुरंजन जो है घूमने के लिए जाता है, चारों नगरों में घूमता है। बोले रहने के लिए कोई जगह देखूं। तो बोले रहने के लिए कौन सी जगह अच्छी है, रहना किस जगह चाहिए, कौन से गांव में रहना चाहिए, कौन से शहर में रहना चाहिए। भाई जहाँ अच्छे पंच हों, भाई स्कूल नज़दीक हो, हॉस्पिटल नज़दीक हो, राज व्यवस्थाएं ठीक हों, सुख सुविधाएं जहाँ अच्छी हों, वहीं तो जीव को रहना चाहिए। तो इसको एक बड़ा सुंदर दक्षिण दिशा में एक नगर दिखाई दिया जिसके 9 दरवाजे थे। उसने कहा ये बहुत अच्छा है। और शास्त्र में लिखा है नवद्वारे पुरे देही, हमारे शरीर को ही वो 9 दरवाजे वाला महल बताया गया है। पुरंजन ने वहां जाके देखा तो एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उसने पूछा देवी कौन हो तुम। बोले ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। बोले तो विवाह कर लो मुझसे। बोले ठीक है विवाह कर लेते हैं। तो विवाह कर लिया और उसका नाम रख लिया पुरंजनी। और इस महल में एक 5 फन का नाग रहता था जो इसकी रक्षा करता था, जो इसमें किसी को घुसने नहीं देता था उस महल में। और 10 जो है सैनिक थे इसके पास, वो इसके बाहर खड़े रहते थे कि भाई साहब कोई आक्रमण कर दे तो इससे रक्षा कर सके। और 5 फन वाला नाग अंदर रहता था। अब स्थिति ये हो गई पुरंजन और पुरंजनी में इतना प्रेम हो गया कि जब पुरंजनी भोजन करती तभी ये पुरंजन भोजन करता था। पुरंजनी जब रोती तो पुरंजन भी रोता। जैसा पुरंजनी करती थी वैसा ही पुरंजन करता था। एक चंडवेग नाम का राजा था। उसने सोचा हमें अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो उसने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसके पास थे 360 गंधर्व थे और 360 गंधर्वियां थी। उस चंडवेग नाम के राजा ने खूब आक्रमण किया बड़ा भयंकर। लेकिन जो 10 इसके जो सैनिक थे जो बाहर खड़े हुए थे वो युद्ध करते रहे और उन्होंने उन 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों को हरा दिया। चंडवेग बड़ा परेशान हुआ। चंडवेग की एक बेटी थी जिसका नाम था जरा। उसने कहा बेटी इसका विवाह नहीं हुआ था, तुम थोड़ी सी मेरा मदद करो। बोले क्या। बोले ये सामने जो इस 9 दरवाजे वाले महल में जो व्यक्ति रहता है ना पुरंजन, ये बहुत ताकतवर है। मैंने बहुत आक्रमण कर लिया लेकिन इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। बोले अच्छा पिताजी मुझे बताइए मैं चलती हूँ। बोले ठीक है। तो जरा जो आती है इसकी बेटी, इसने आक्रमण किया और इसने आक्रमण कर दिया कि धीरे धीरे महाराज पहले तो 10 सैनिकों को मार दिया। अब अंदर 5 फन वाला नाग था तो 5 फन वाले नाग को भी जो है कुचल दिया। पुरंजनी को भी मार दिया। पुरंजन बेचारा बिलखता रहा। और पुरंजनी जब मर गई तो पुरंजनी के वियोग में वो भी मर जाता है। पहले इस कथा को यहां समझें, ये क्या कथा है। पहले बताया पुरंजन कोई और नहीं है। पहले अविज्ञात जो है वो परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। और पुरंजन कौन है? पुरंजन हम और आप ही पुरंजन हैं। परमात्मा ने खेल खेला कि जाओ तुम्हारा मन यदि घूमने का है तो घूमो। तो हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए तो हमें 9 दरवाजे वाला महल मिल गया। हमें जो शरीर मिला है कितने दरवाजे इसके अंदर? 9। और इसमें जो बुद्धि बैठी हुई है, इसमें जो मन बैठा हुआ है वो कोई और नहीं, वही बुद्धि वही पुरंजनी है। तो अब जैसा हमारा मन करता है, जैसी हमारी बुद्धि कहती है वैसा ही ना हम करते हैं। बोलो हमारा मन कहता है, बुद्धि कहती है भोजन करो तभी ना करते हैं। मन करता है तब रोते हैं, मन करता है तब हंसते हैं। तो दास बन के बैठा। और जो 10 सैनिक हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां जो इसके शरीर की सुरक्षा के लिए हैं। और 5 फन वाला नाग जो प्राण अपान व्यान समान उदान जो 5 प्रकार की वायु है जो हमारे शरीर में रहती है और हमारे प्राणों की रक्षा करती है, वो वायु वो 5 फन वाला नाग है। 360 गंधर्व 360 गंधर्वियां ये दिन रात होते हैं। 360 रातें 360 दिन
जो समय, और चंडवेग कहते हैं समय को। और जरा कौन है? जरा माने बुढ़ापा। समय निकलता जाता है, हमें सारी चीजों की तारीख याद होती है। हमें पता है कि हमारा जन्म कब हुआ। बोलो पता है कि नहीं पता है? जन्म तारीख तो सबको पता होगी। सब लोगों को पता है कि किसने किस समय में कौन सी पढ़ाई की। सबको पता है हाई स्कूल किसी ने कब किया। सबको पता है कि जॉब हमारी किस तिथि में लगी, कौन सी तारीख में लगी। हमारा विवाह किस तारीख में हुआ, सबको पता है। बच्चे का जन्म कब हुआ, सबको पता है। बच्चे का विवाह कब हुआ, सबको पता है। लेकिन क्या किसी को पता है कि किस तारीख से किसी को बुढ़ापा लगा? किसी को बुढ़ापे की तारीख पता है कि फलानी तारीख से हम बूढ़े हो गए हैं? नहीं पता चलता ना। तो वो समय जो, और पता भी नहीं चलने देना चाहते हम लोग। जब बुढ़ापा आता है ना, समय आता है, तो संकेत देता है प्रत्येक जीव को। बोलो देता है कि नहीं देता है? सबसे पहले संकेत कहाँ आते हैं बुढ़ापे के? बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन मानते ही नहीं। अब तो बढ़िया ऐसी डेंटिंग पेंटिंग ऐसा पेंट लगाते हैं महाराज कि पहले से भी ज्यादा काले लगने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा काला काला पेंट महाराज कि सब असली रंग भी फैल। दूसरा बुढ़ापा कहां पर आता है? नेत्रों पे। भगवान कहना चाहते हैं दुनियादारी बहुत देख ली अब तुमने, अब अपने अंतर मन में देखो, अपने हृदय में देखो कि हमने भगवान का भजन कितना कर लिया। क्यों लक्ष्मी जी, क्या कहता है भगवान कि हमने अंदर से कितना भजन कर लिया? शुक्ला जी, कितना भजन किया अंदर से? कितना देखते हैं आप अंदर? लेकिन हम मानते ही नहीं। बोले नहीं, अभी तो हम बाहर की रंगरेलियां ही देखेंगे, तो बढ़िया चश्मा लगाएंगे। मानो कह रहे हैं कि अब मत देखो शुक्लायन की तरफ, अब तो देखो अपने हृदय भवन की तरफ। लेकिन आंखें मानती नहीं है। चश्मा लगवा लेता है बढ़िया। अब चश्मे की टेक्नोलॉजी तो पुरानी होगी, अब तो आंखों में ही लेंस फिट हो जाते हैं। अब तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, पता ही नहीं चलता। और फिर तीसरी घंटी बजती है, कहां पे? दांतों पे। भगवान कहना चाहते हैं खूब चाट पकौड़ी खाई है, अब उम्र बढ़ गई है तो पचेगा नहीं, तो सतुआ पियो आराम से, फल खाओ आराम से, वेदांती बन गए, भजन करो। लेकिन आदमी नहीं मानता। ऐसी बत्ती से फिट करवाता है महाराज। ओहो, पहले से दांत चमकदार, जीवन में कभी ब्रश नहीं किया होगा महाराज, जीवन में ब्रश नहीं करते हम महाराज, मुंह से बदबू इतनी आएगी। और जैसे ही बूढ़े हो गए, दांत हटे, तुरंत ऐसे बढ़िया वाले दांत लगवा लेते हैं कि असली से ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। अरे परमात्मा ने बढ़िया सुंदर हमें स्वरूप दिया है, शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें क्यों खाते जिससे दांत खराब हो जाए? हैं? किसी से बात करो तो बात करने में बड़ा संकोच हो, किसी के पास जाओ तो बात खड़े होने में बड़ा संकोच हो। बोले क्यों? दांत बहुत खराब है। जब भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इसको खराब मत करो, इसकी सुरक्षा करो। आदमी नहीं मानता, बढ़िया बत्ती सी फिट करवा लेता है, और महाराज फिर तो लोही के चने भी खाने लगता है, लेकिन मानता नहीं है। फिर घंटी बजाता है, कमर टेढ़ी कर देता है, लेकिन जीव नहीं मानता। बढ़िया स्वर्ण भस्म खाता है, नहीं खाता? बोलो, योगा करता है, च्यवन प्रकाश खाता है, इतनी महाराज चीजें खाता है, लेकिन नहीं मानता। फिर भगवान घंटी नहीं बजाता, फिर घंटा बजाता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो ये पुरंजनोपाख्यान आपने सुना। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया तो अंतिम जन्म, दूसरा जन्म भी स्त्री का ही होता है, और एक राजा की जाके पत्नी बनता है। अंत मतासु गता
अंतिम समय में जिसका हम चिंतन करते हैं वही बन जाते हैं। एक राजा से विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए, अन्य किसी राजा ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया तो राजा को मार गिराया, पुत्रों को मार गिराया। अब जैसे ही राजा मरा तो पुरंजन ने कहा मैं सती हो जाऊं इसके साथ। तो सती होने के लिए चिता पे जैसे ही बैठी और अपने पति का, राजा का सिर गोद में लिया और आग लगाने के लिए तैयार हुए, तो तभी वह अभिज्ञात नाम का मित्र आ जाता है और हाथ पकड़ता है। बोले अरे मित्र, तुम सती हो रहे हो, सता हो रहे हो, तुम तो मेरे मित्र थे। बोले तुम्हें लज्जा नहीं आती एक पतिव्रता नारी से इस तरीके से बात करते हो? बोले मित्र, तुझे मैंने कुछ दिनों के लिए संसार में भेजा था कि घूम के आ जाना, लेकिन तू तो यहीं का होके रह गया। बोले तुम कैसी उल्टी सुल्टी बातें करते हो? बोले अभी बताता हूँ। हाथ पकड़ा उस रानी का और सरोवर में डुबकी लगाई और बाहर निकला तो समझ गया कि मैं तो पुरंजन हूँ। यही स्थिति हमारी और आपकी है। परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा है, लेकिन हम रिश्ते नातों में इतना खो जाते हैं, रम जाते हैं कि उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं। फिर कोई सच्चा साधु महात्मा आके जगाता है, तब हम जगते हैं। लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। जय हो। लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। हरि बोल। श्री राधे। तेरे ये महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। रे ये महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। हरे माया के भंडारे पड़े रह जाएंगे सारे। हरे माया के भंडारे पड़े रह जाएंगे सारे। आज से तू मानता अपना, जिसे तू मानता अपना, वही तुझको जलाएगा। जलाया साथ कुछ बंदे ना तेरे साथ जाएगा। हरि बोल।
बीज ना बोया, बुढ़ापा देख के रोया। धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देख कर रोया। आज कोई राह में काटे, जो बोए राह में काटे, कहाँ से फूल लाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा। भरोसा कुछ नहीं पगले, जरा सी जिंदगानी का। भरोसा कुछ नहीं पगले, जरा सी जिंदगानी का। मेरा जीवन समझ ले है बबूला एक पानी। जय हो। मेरा जीवन समझ ले है बबूला एक पानी का। न जाने किस गली किस मोड़, न जाने किस गले किस मोड़ पर ये कूद जाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा। न तेरे साथ जाएगा, न तेरे साथ जाएगा, न तेरे साथ जाएगा।